Hello students, this is Prabhat Chauhan, the lecturer of RBS Polytechnic College, Agra, the Department of Electronics Engineering Department. मैं आज आपके सामने अपना लेक्चर नंबर 15 लेकर आया हूं, जो कि एनालॉग सब्जेक्ट एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर है। आज के इस लेक्चर में हम प्रीवियस लेक्चर के कंटेंट को ही आगे स्टडी करेंगे। जैसा कि मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको स्टडी करा रहा था कि हम ट्रांजिस्टर्स के पैरामीटर जो कि हाइब्रिड मॉडल की सहायता से ड्राइव किए जाते हैं और किए करे भी थे। हमने लेक्चर नंबर 14 में कुछ पैरामीटर ड्राइव किए थे, जैसे करंट गेन, वोल्टेज गेन और पावर गेन। तो आज के इस लेक्चर में हम उन्हीं डेरिवेशंस को आगे बढ़ाएंगे और एक नया पैरामीटर आज ड्राइव करना सीखेंगे। आज का जो हमारा पैरामीटर है, जो कि हमारा है इनपुट इम्पीडेंस, जिसको HI से भी डिनोट किया जाता है। बेसिकली हाइब्रिड मॉडल की सहायता से हम ये HI के हमने एक जनरल फॉर्मूला निकाला था, लेकिन अब मैं ट्रांजिस्टर के हाइब्रिड मॉडल की सहायता से ट्रांजिस्टर के इनपुट इम्पीडेंस का एक फॉर्मूला निकालूंगा। हमने जो पुराने लेक्चर्स में इनपुट इम्पीडेंस का जो मान निकाला था कि वो हमारा इनपुट इम्पीडेंस होता क्या है, उसके बारे में डिस्कस किया था। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको ट्रांजिस्टर के पैरामीटर का डेरिवेशन करके बताऊंगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, डेरिवेशन का अगर बढ़ा देते हैं कि हम जानते हैं कि जो आउटपुट वोल्टेज था वो -I0 इंटू RL था। आप प्रीवियस डायग्राम को देखकर समझ सकते हैं, मैंने प्रीवियस में इसको यूज किया था। अब इसी Vout की वैल्यू को मैं हाइब्रिड इक्वेशन में रखूंगा, जो कि मेरी हाइब्रिड इक्वेशन क्या थी, VI HI I HR Vout। ये मेरी हाइब्रिड इक्वेशन थी। इसमें इस Vout की वैल्यू को यहां पर पुट करूंगा, और तो मैंने इसको पुट किया VI बराबर HI HR माइनस I0 RL। ये मैंने यहाँ पर पुट करके ये मेरी बन गई इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि करंट गेन बराबर क्या होता है, I0 अपॉन, यहाँ से I0 का मान निकल कर आएगा वो AI इंटू I इनपुट होगा। अब इस I0 के मान को उठाकर मैं कहाँ रख दूंगा, इस जगह पर रख दूंगा। तो V इनपुट बराबर HI इनपुट प्लस ये माइनस साइन बाहर आ गया, माइनस HR AI इनपुट I RL। ये हमारा निकला है। देखिए इनपुट यहाँ पर भी है, इनपुट यहाँ पर भी है। इनपुट करंट दोनों को करंट निकाल लूंगा, मैं कॉमन निकाल लूंगा, माइनस HR AI RL। ये मेरा आ गया, V इनपुट ये आ गया। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं कि हमें क्या करना है, इनपुट इम्पीडेंस निकालना है। इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है, इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट। तो VI अपॉन ये, तो ये क्या हो जाएगा, VI अपॉन इनपुट I बराबर HI माइनस HR AI RL। ये इस वैल्यू हमारी इनपुट इम्पीडेंस HI, ठीक है, इनपुट इम्पीडेंस हो जाएगी। इनपुट इम्पीडेंस ये वाला मान निकलाया। अब इसमें ये हमारा फॉर्मूला निकल कर आ गया। अब यदि HR AI RL का मान बहुत 1 से छोटा है तो इनपुट इम्पीडेंस किसके बराबर हो जाता है, इनपुट इम्पीडेंस आपका HI के समानुपाती हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो यहाँ से ट्रांजिस्टर का इनपुट इम्पीडेंस, जो कि हाइब्रिड मॉडल में जो ट्रांजिस्टर यूज किया गया है, उसका इनपुट इम्पीडेंस किसके बराबर होगा, HI के बराबर होगा। इसका मतलब यह है कि जो हमारा हाइब्रिड ट्रांजिस्टर मॉडल बनके तैयार हुआ था, उसका इनपुट इम्पीडेंस HI के बराबर होगा। वैसे फॉर्मूला ये है, ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यू को हमने क्या मान के चला, ये 1 से बहुत छोटा है तो ये वैल्यू नेग्लिजिबल हो गई, तो ये HI के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, और इसको नेक्स्ट समझते हैं। हमारा जो पैरामीटर रह गया आउटपुट एडमिटेंस या आउटपुट इम्पीडेंस, क्योंकि मैं आपको वोल्टेज गेन, करंट गेन, पावर गेन सभी बता चुका हूं। अब आपका यहां पर आउटपुट इम्पीडेंस रह गया। नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो आपका आउटपुट इम्पीडेंस है, Z आउट।
मैं आपको बता दूं, देखो इम्पीडेंस और रेजिस्टेंस दोनों ही एक प्रकार की रजिस्टर यूनिट है, दोनों का ही देखो मात्रक, इम्पीडेंस को Z से डिनोट करते हैं और रेजिस्टेंस को R से डिनोट करते हैं, दोनों का ही मात्रक ओम है, ठीक है। पर दोनों में अंतर क्या है, ये भी V/I होता है और ये भी V/I होता है। एक्चुअल में जो इम्पीडेंस होता है वो AC सर्किट के अंदर बोला जाता है और जो रेजिस्टेंस होता है वो DC सर्किट के अंदर बात करते हैं, क्योंकि इम्पीडेंस के अंदर हम इस सर्किट में बात करते हैं, अगर AC सर्किट है तो वहां पर उसकी इंडक्टिव एनर्जी भी आती है और रिएक्टिव एनर्जी भी आती है, क्योंकि हमने पढ़ा होगा Z बराबर R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। XL और XC यानी रिएक्टिव इंडक्टिव और रिएक्टिव कैपेसिटिव दोनों की एनर्जी भी आती है और फिर रेजिस्टेंस के साथ उसका बीजगणित करने के बाद उससे हमें इम्पीडेंस प्राप्त होता है। इसका कहने का मतलब यह है कि कोई रजिस्टर यदि किसी AC सर्किट में लगा है तो वहां पर वो रेजिस्टेंस ना बोल के उसका इम्पीडेंस बोला जाता है, और यदि कोई रजिस्टर किसी DC सर्किट में लगा है तो वहाँ इम्पीडेंस नहीं बोला जाएगा, वहां पर से रेजिस्टेंस बोला जाएगा। दोनों का ही मात्रक ओम होता है। तो यहाँ पर हमारी बात ये आपको समझ में आ गई होगी। तो आइए डिस्कस करते हैं आउटपुट इम्पीडेंस, ठीक है। अब आपका आउटपुट इम्पीडेंस करने के लिए मैं आपको बता दूं, हमने एक सर्किट डायग्राम जो बनाया था उस मॉडल को आप देखिए, आपका एक्चुअली जो डायग्राम मॉडल था, कुछ आपको मैं डायग्राम से बताता हूँ। हमारा जो डायग्राम था वो इस तरह का था, ये इनपुट करंट थी। अब यदि आउटपुट पर इम्पीडेंस निकालना है तो मुझे पहला, अगर आउटपुट पर इम्पीडेंस निकालना पड़ेगा तो वोल्टेज क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। यानी जो सोर्स वोल्टेज है बेटा, इसको मैं क्या कर दूंगा, शॉर्ट कर दूंगा। शॉर्ट कर दिए, दैट मीन्स Vs इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर आप लूप लगाइए, यहाँ पर आप लूप लगाते हैं तो देखिए क्या बनता है, ये सर्किट से आप समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर अभी आप लूप लगाते हैं तो ये करंट की डायरेक्शन इस तरह से इधर की तरफ आ रही है, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या हुई, माइनस की तरफ है, क्योंकि ये डायरेक्शन इधर की तरफ ली जा रही है, ठीक है। यहाँ से हो गया प्लस, अब हो गया प्लस वोल्टेज, ये हो गया, लेकिन मैं डायरेक्शन लूप लूंगा तो -I इनपुट RS माइनस IHI माइनस HR V आउट इक्वल्स टू 0, ये आ गया। अब इसमें क्या करूंगा मैं, यहां से तो HI V आउट इक्वल्स टू, अब बेसिकली देखिए इनपुट करंट बराबर क्या निकल कर आएगा। अगर मैं इनपुट करंट बराबर निकालता हूं तो इनपुट करंट बराबर आ गया, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, V आउट अपॉन RS प्लस HI, और ये वाला माइनस साइन इसके मैंने यहाँ लगा दिया, तो ये इनपुट करंट का मान निकल कर आ गया। यहां तक हमारा ये इनपुट करंट निकल आई। अब हम क्या करेंगे, इस इनपुट करंट, अब इस वाले इनपुट करंट को मैं अपने रखूंगा। हाइब्रिड इक्वेशन मेरी कौन सी, जिसमें इनपुट इक्वेशंस आती है, I इनपुट HF I नॉट, हमारी ये I नॉट HF I प्लस H नॉट V आउट, ये वाली इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में इस HI की जगह, I इनपुट की जगह पर इसका मान उठाकर रख दूंगा। तो I नॉट बराबर HF I इनपुट की जगह पे ये रखोगे आप मान, माइनस HR V आउट RS प्लस HI प्लस H नॉट V आउट। ठीक है, V आउट यहाँ पर है, V आउट यहाँ पर भी है, V आउट क्या निकाल लूंगा मैं, कॉमन निकाल लूंगा। मेरा V आउट यहाँ पर भी, V आउट यहाँ पर भी, तो V आउट कॉमन निकाल लिया मैंने, V आउट कॉमन आ गया मेरा, HF HR RS प्लस HI प्लस H नॉट। ठीक है, अब मुझे क्या हो जाएगा, ये इसको अपॉन हमें क्या लाना, आउटपुट इम्पीडेंस, जो कि क्या होता है आउटपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट करंट।
तो वी आउट अपॉन आई आउट, ये क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन करके हो जाएगा। तो हमारा पहला अगर मैं इसको निकालूं, अगर मैं इसको देखूं तो मेरा ये आ जाएगा आई नॉट, मैं अगर आई नॉट अपॉन आई वी नॉट निकालता हूं, इसको मैं क्लियर करता हूं, अगर मैं आउटपुट करंट अपॉन इनपुट निकालता हूं तो ये मेरा आएगा वी आउट अपॉन आई आउट, ये अपॉन में आएगा तो ये अपॉन में हो जाएगा, इसका पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, ये आर एस प्लस एच आई एच एफ एच आर प्लस एच नॉट आर एस प्लस एच आई, ठीक है, ये आ गया। अब इसका अपॉन कर दोगे आप, क्या कर देंगे इसका अपॉन कर देंगे तो इसका अपॉन करते हैं, तो अपॉन करने पर क्या होगा हमारा, इसको हम अपॉन करते हैं तो वी आउट अपॉन आई आउट हमारा हो जाएगा 1 अपॉन एच आई एच आउट, मैंने एच आउट यहाँ पे लिया है, एच आउट, इसको उल्टा कर दिया, एच आउट प्लस इसको उल्टा कर दिया क्या प्लस, और ये वाला माइनस निकाल लिया तो ये माइनस साइन हो गया यहाँ पर, माइनस एच एफ एच आर अपॉन आर एस प्लस एच आई, ये मान आया मेरा वी आउट अपॉन आई आउट की जगह पर। यही मेरा क्या हो गया, आउटपुट इम्पिडेंस हो गया मेरा, आउटपुट इम्पिडेंस, इम्पिडेंस को जेड से दिखाया और आउटपुट इम्पिडेंस हो गया, ये मान मेरा ये आ गया, ठीक है। यहाँ पर रखने के बाद आप समझ लीजिए, इसको मैंने वी आउट को निकाल लिया तो इसको अपॉन में रख दिया, तो ये सब पूरी चीजें आ गई अपॉन में आ गई, तो वी आउट उल्टा हो गया, क्या हो गई, तो मुझे वी आउट अपॉन आई नॉट निकालना है, तो ये चीज क्या हो जाती है अपॉन में हो जाएगी। और अब इस वाले केस को यदि एच एफ एच आर आर एस प्लस एच आई इज लेस देन कितना है 1 से कम है, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी, तो आपका एच आउट किसके बराबर आ जाएगा, 1 अपॉन एच नॉट के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और आपको मैंने बताया था 1 अपॉन एच नॉट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था आउटपुट एडमिटेंस है, क्योंकि इसका अपॉन में है। अब यदि मुझे इसको एच नॉट अगर ऊपर लिखना है तो 1 अपॉन जेड नॉट लिखना पड़ेगा, और जेड आउट का मतलब क्या हो जाएगा कि इम्पिडेंस का उल्टा, और एडमिटेंस आपका हमेशा रेसिप्रोकल ऑफ इम्पिडेंस होता है, तो यहाँ पर ये आपका आउटपुट इम्पिडेंस निकलाया होगा। तो मैंने आपको हाइब्रिड मॉडल से रिलेटेड सारे इसके पैरामीटर इसमें डिस्कस कर दिए हैं। तो देखिए अब बात ये आती है कि एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिड मॉडल, यानी हमने ये हाइब्रिड मॉडल जो पढ़ लिया, इसके फॉर्मूले ड्राइव कर लिया, इसके एप्लीकेशन क्या है। देखिए कहीं कहीं पर हमें स्मॉल से स्मॉल डीसी सिग्नल के एसी और उससे हमें एम्पलीफायर कार्य कराना होता है, तो वहां पर हमें क्या करना पड़ता है, वोल्टेज छोटे छोटे वोल्टेज सिग्नल से कार्य करना पड़ता है। मॉडल से कार्य करने के लिए, सिग्नल से कार्य करने के लिए हमें एक नए प्रकार के ट्रांजिस्टर के मॉडल को डेवलप किया, जैसे हाइब्रिड मॉडल कहते हैं, या ये कह सकते हो कि एडवांस वर्जन पर, कि हमें पता है किसी इंडस्ट्री में या किसी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन में, बड़ी बड़ी संस्थाओं में किसी ट्रांजिस्टर को हाई पावर पे भी काम करेगा, और मुझे लो से लो वोल्टेज पे भी काम कराना है, नैनो सिग्नल पे भी काम कराना है, तो वहां पर भी मेरा ट्रांजिस्टर वर्क करेगा। तो हाई और लो दोनों पे मिलता जुलता कार्य करे, इसलिए इस प्रकार के मॉडल एक है, इसे हाइब्रिड मॉडल कहते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था H12 H21 H22, तो इसको HI से डिनोट किया गया, इसको F से, इसको इससे। अब यदि कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन आएगा तो आपके पास फिक्स में E लगा दीजिएगा सब में, तो वो कैसे कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन या कॉमन अमीटर एम्पलीफायर के लिए हो जाएंगे, और यदि बेस के लिए आता है तो आप B लगा सकते हैं। तो ये सारे एम्पलीफायरों के अपने आप हाइब्रिड मॉडल तैयार हो जाते हैं। तो ऐसा अलग अलग नहीं है, ये जनरल फॉर्मूले निकल कर आए हैं। आप किसी भी एम्पलीफायर का यूज कर लीजिए, अगर आप कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का यूज करेंगे
तो ई लगा दीजिएगा, तो वो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर के लिए होंगे, और कहीं पर बी लगा हो तो वो कॉमन बेस एम्पलीफायर के लिए होंगे। तो यहाँ पर आपका ये लेक्चर का टॉपिक आपका नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको यूनिट 4 के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करूंगा। मैंने आपसे आशा करा ये हाइब्रिड मॉडल टॉपिक समझ में आ गया होगा, और उसको अच्छी तरह समझिएगा, उसको समझिएगा कैसे हाइब्रिड मॉडल को कैसे तैयार किया गया और उसके डेरिवेशन कैसे किए गए। इससे रिलेटेड मैं न्यूमेरिकल को लेकर नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने आऊंगा। ओके, थैंक यू।